क्या इंसाफ भी मजहब देखकर होगा? 21 जुलाई 2025 को बंबई हाई कोर्ट ने 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस हमले में 7 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे, 209 लोग मारे गए थे। ये भारत के सबसे खौफनाक आतंकी हमले में से एक था। कोर्ट ने अपने 56 पन्नों के फैसले में कहा, सरकार आरोप साबित नहीं कर सकी है। इन लोगों को 17 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब जरा सोचिए, 12 मुस्लिम युवक, 17 साल जेल और कोई भी दोषी साबित नहीं हो सका। ऐसे फैसले पर देश के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी? असदुद्दीन ओवैसी चुप, इमरान प्रतापगढ़ी चुप, ना कोई ट्वीट, ना ही कोई बयान, ना पीड़ितों के लिए संवेदनाएं, ना बरी हुए लोगों के लिए चिंता, ना ही पुलिस या जांच एजेंसियों पर कोई सवाल। इतना बड़ा केस, इतना लंबा इंतजार, फिर भी नेताओं की चुप्पी ने कुछ कह दिया। अब आते हैं 2008 मालेगांव ब्लास्ट पर। 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने इसमें भी 7 लोगों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल थे। कोर्ट ने कहा, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, गवाह कमजोर थे, एनआईए की जांच में खामियां थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत ट्वीट किया, यह न्याय नहीं, निराशाजनक फैसला है। अगर ये निर्दोष हैं तो फिर 6 लोगों को मारा किसने? इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज जस्ट अ डिसीजन। यह न्याय नहीं, सिर्फ एक औपचारिक निर्णय है। उन्होंने यह भी कहा कि सेफ्रॉन टेरर थ्योरी को खत्म कर दिया गया और जो अफसर इसकी जांच कर रहे थे, अब संरक्षण मिल रहा है उन्हें। अब सवाल उठता है, क्या नेताओं की प्रतिक्रिया आरोपियों के मजहब पर निर्भर करती है? जब आरोपी मुस्लिम थे और बरी हुए तब चुप्पी, जब आरोपी हिंदू थे और बरी हुए तब सवालों की बौछार। क्या इस पर कोई नेता यह कह सकता है कि दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज जस्ट अ डिसीजन? लेकिन नहीं कहा। जबकि मालेगांव केस के फैसले में तुरंत बाद नेताओं ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि जांच एजेंसियों पर भी आरोप लगाए। यह सीधा संकेत देता है, वोट बैंक की राजनीति अब न्याय से भी बड़ी हो गई है। आतंकवाद की घटनाएं मजहब को देखकर नहीं होती। देश को आज ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मजहब से ऊपर उठकर न्याय की बात करें, जो कहें आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप सच में पीड़ितों के साथ खड़े हैं तो हर केस में एक जैसा बोलिए, फिर चाहे आरोपी किसी भी धर्म का हो, वरना यह दोहरा रवैया देश के न्याय तंत्र पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है और समाज में भरोसे को भी तोड़ सकता है। मैं दीपक तिवारी फिर मिलूंगा किसी और सच के साथ। तब तक के लिए सच से मत डरो, उसे जियो। जय हिंद।